हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे निभा रहे होंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ। पहले मैंने टैरोट के द्वारा बताया है कि आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, कैसी पोजीशन है। जो बातें वो आपको नहीं बताते, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग होती है। क्योंकि इस जर्नी में ब्लॉक करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो वो इंसान आपकी एनर्जी लेकर भाग जाता है तो आप खाली होते रहते हो। तो इसीलिए यूनिवर्स ब्लॉक करवा देती है। सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। किसी का पीरियड लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। आपने इस बात की फ़िक्र नहीं करनी, डिवाइन पर सरेंडर कर देना है, छोड़ देना है। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जब आपसे दूर जाते हैं तो उनके साथ क्या क्या बीतता है, क्या गुजरता है। पहले तो वो इंसान जब आपको मिलता है उसको बहुत अच्छा लगता है, आप जैसा कोई नहीं लगता। लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो प्यार के साथ साथ नर्चिंग केयरिंग होती है, लविंग होती है। साथ साथ वो ये भी चाहती है कि मैं अपने डीएम को ज्ञान दूँ, क्योंकि जो हमारी जर्नी ही ज्ञान की है। वो थक जाती है उस इंसान को समझाकर, अपना दिमाग खाली कर लेती है, लेकिन वो इंसान 1% भी नहीं समझता, क्योंकि उसकी आत्मा सोई होती है। एक जागृत आत्मा और एक सोई हुई आत्मा में जमीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इसीलिए वो इंसान समझता नहीं, उसका भी कसूर नहीं होता। वो मैट्रिक्स में फंसा होता है, उसने अपने बच्चों की पालन पोषण करना होता है, रुपया पैसा उसने हासिल करना होता है। तो उसकी मजबूरी भी होती है। तो उसका एक और भी बड़ा कारण होता है, उसके नीचे वाले 3 चक्रा ओपन होते हैं, दुनियादारी के चक्रा। ऊपर वाले चक्रा उसके बंद होते हैं, ब्लॉक होते हैं। इसीलिए इस पर्सन को ये बातें ज्ञान की समझ में नहीं आती। डीएफ तो एक पल में समझ जाती है ज्ञान की बातें, क्योंकि डीएफ के ऊपर वाले चक्र ओपन होते हैं। तो यही फ़र्क होता है मस्कुलिन एनर्जी में और फेमिनिन एनर्जी में। हमें ये जर्नी इसीलिए दी गई है कि हमने सेंटर में रहना है, हार्ट चक्र पर रहना है, बैलेंस करके रहना है। जब हमारी ऊर्जा हार्ट चक्र पर आती है तो पूरी प्रकृति हमें अपनी लगने लग जाती है। पूरी प्रकृति को जिस काम के लिए हमने दुनिया में जन्म लिया है वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डिवाइन भी यही चाहते हैं, हमारा सोल पर्पज भी यही होता है। कई बच्चे पूछते हैं कि सोल पर्पज क्या है। सोल पर्पज आपको आस्ते आस्ते पता चलता है, आप शुरू कर सकते हो। मेरी अरदास में मैं सबको बताती हूँ कि आपने क्या करना है, प्रकृति के साथ छोटे लेवल पे कैसे जुड़ना है। तो आप छोटे लेवल पे जुड़ जाओगे। को दृश्य शक्तियाँ होती है हमारे आसपास, उनको सब पता है कि मेरे बच्चे को कब क्या देना है। आस्ते आस्ते आपका सोल पर्पज रिवील हो जाता है। जैसे मेरा सोल पर्पज है टैरो कार्ड रीडिंग करना, पॉडकास्ट दिया था। तो जो मेरे पास सोल जाती है, अटकी होती है इस जर्नी में, कोई भी जर्नी हो, देखो चाहे कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, हमने इन सबका काम करना है। सोल लेवल पे हमारा काम चलता है। हालांकि हमारी जर्नी ट्विन फ्लेम की है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब सोल जे के हैं, दुनिया पर अपने कर्म काटने आए हैं, उनको भी गाइड करना ज़रूरी है। तो उनकी बातें सुनकर उनको जैसा जैसा चाहिए होता है, जितना ज्ञान मेरे पास है उतना देती हूँ, नहीं तो मैं अपने सर के पास भेज देती हूँ। तो इसीलिए यही हमारा सोल पर्पज होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके डीएम आपके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। उनको मजबूरन करना भी पड़ता है, क्योंकि वो हमारे मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं। डिवाइन फेमिनिन उनके ऊपर इतना डिपेंड हो जाती है, इतना उनके पीछे भागती है, उनको चेज़ करती है, क्योंकि उस इंसान को कभी प्यार मिला ही नहीं होता ज़िंदगी में, ना इस जन्म में पिछले जन्म में। मतलब वो इस प्यार से भागने लग जाता है, उसको सच्चे प्यार में भी धोखा लगने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है। इसीलिए वो इंसान आपके आपसे भागता है, आपको ब्लॉक करता है, फिर भी रहा नहीं जाता। पहले छोटे छोटे अपने सेपरेशन होता है, पहले 10-12 दिन का, फिर महीने का, फिर 2 महीने का, फिर 3 का। तो फिर एक बड़ा बम सा गिरता है, जो बड़ा सेपरेशन होता है। उसमें फिर आपके पर्सन की सोल अवेकनिंग होती है। आपसे दूर जाने के बाद वो और लोगों के पास भागता है। उसको ये लगता है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन का रिश्ता होता है उसमें एज डिफरेंस बहुत होता है, जाति पाति का फ़र्क होता है, रुपये पैसे का फ़र्क होता है। हालांकि हमारी जर्नी इन ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, लेकिन डीएम तो नेगेटिव एनर्जी में होता है, डिस्टॉर्टर होता है। उसको ये लगता है कि मैं इसके से मैच नहीं करता, ये और कुछ ज़्यादा डिजर्व करती है। ये भागने का एक भी कारण होता है। तो भागता है, औरों के पास जाता है, नए नए रिश्ते बनाने का उसको शौक होता है। उसकी भी मजबूरी होती है, उसने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं। बिना कार्मिक अकाउंट खाली किए हमारी सोल पहले डिवाइन में मर्ज नहीं होती, फिर हम हमारी सोल एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होती।
इसीलिए हमें इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो भागता है इधर उधर, पहले तो उसके घर वाले भी कार्मिक होते हैं, उसकी ज़्यादातर वाइफ भी कार्मिक होती है, तो उनसे उनको दर्द मिलता है, क्योंकि डिवाइन ना उसी के द्वारा दर्द दिलाते हैं जिस कारण से वो आपसे दूर गया होता है। मैंने अपने डीएम को सब बातें बताई हुई है, अब एक एक बात उसके सामने रिवील हो रही है। फिर इधर उधर उसको रिश्ते बनाने का शौक भी होता है, उसकी मजबूरी भी होती है, उनके पास जाता है, उसको ऐसे लगता है कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। उस ईगो से भरा होता है कि और के पास जाऊंगा और अब पूरी दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन घूम घूम कर वो पर्सन थक जाता है। आप जैसा प्यार उसको कहीं नहीं मिलता, क्योंकि सोल एक है। जैसे आपको पूरी दुनिया में उस जैसा कोई नहीं लगता ना, आपके पर्सन को भी आप जैसा कोई भी नहीं मिलता। जिस भी कार्मिक के साथ जाता है उसको ठोकरें ही खानी पड़ती है, वही ठोकरें उसकी आत्मा की जागृति कराती है। क्योंकि ये जागृति कराने का डीएफ का तरीका अलग है, डीएम का तरीका अलग है। परमात्मा ने जी अलग अलग इनको होमवर्क दिया हुआ है। तो कई डीएफ तो रोती चिल्लाती है जब वो थर्ड पार्टी के पास जाता है, लेकिन मुझे परमात्मा ने इतनी हिम्मत दी थी, जब मेरे डीएम थर्ड पार्टी के पास गए मुझे बहुत खुशी हुई कि अब ये इंसान सीधा हो जाएगा, मेरे कहने से तो नहीं हुआ, अब होगा। तो वैसे ही हुआ। तो अब तक झटके चल रहे हैं। तो मेरी सोल मतलब मुझ में अब इतनी परमात्मा ने भक्ति ने ताकत भर दी है, तो मैंने उसको सीधे जवाब दिया है कि मेरे पास आना है तो सुधर कर आना। मैं ऐसे डीएम को मेरी आत्मा एक्सेप्ट नहीं करेगी। डिस्टॉर्टर डीएम मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी एनर्जी को नीचे नहीं लेकर जाना। मैंने बहुत मेहनत की है, दिन रात बैठकर मेहनत की है, साधना की है, भक्ति की है, नाम जप किया है, तो हमने उसको व्यर्थ नहीं गंवाना होता। इसीलिए बाकी जो सोल जिस वीडियो को देखेगी ना, आपने भी यही रास्ता अपनाना है। वो इंसान आता है, आपकी एनर्जी लेकर भाग जाता है और हमें बांटता है, कार्मिक में बांटता है, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसे रिश्ते का। तो हमारी एनर्जी ऊपर नहीं जाएगी तो हम परमपिता परमात्मा से कैसे मिलेंगे। तो इसीलिए एक सोल को बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है। उस इंसान को समझाना पड़ता है कि मुझे 100% प्योर डीएम चाहिए। तो वह तो फिर इधर उधर भागता है, उसको तो ऐसे लगता है कि एज ए ऑप्शन आपको यूज़ करता है कि जब चाहूँ उसकी एनर्जी खींच लाऊँ, जब चाहूँ खींच लाऊँ। तो आप उसका पेट्रोल पंप बन जाते हो। तो जब खाली हो जाता है आ जाता है, फिर लेकर भाग जाता है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन भी कोई ऐसी कम नहीं है, वो ही फिर तलवार लेकर खड़ी हो जाती है, भाई नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया। तो फिर उस इंसान की सोल अवेकनिंग हाई लेवल पे होती है। तो इसीलिए ये बातें आपको समझाना बहुत ज़रूरी था कि जब आपके डीएम आपको ब्लॉक करते हैं, वो ब्लॉक नहीं करते, यूनिवर्स करवाती है, तो उसके बाद कहाँ कहाँ भागते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बुद्धू लौट कर घर को ही आएंगे, यूनिवर्स भेजेगी। आपने डिवाइन को सरेंडर किया है ना, तो डिवाइन पर ही छोड़ दो। डिवाइन अपने आप समझा बुझाकर उस पर्सन को आपके पास भेजेंगे। आपकी सोल मर्जिंग डिवाइन के साथ होगी पहले, फिर उसके साथ होगी, तो फिर आपकी अब जर्नी स्मूथली चलेगी। फिर कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, ब्लॉक नहीं, अनब्लॉक नहीं, एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने इकट्ठे अपना सोल पर्पज पूरा करना है या अलग अलग। ये भी यूनिवर्स ही तय करती है, हमने उसके ऊपर छोड़ देना है, डिवाइन के ऊपर छोड़ना होता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, सिंपल सी गाइडेंस ली है, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आएगी। आई लव यू ऑल।